दुनिया का वाहिद पहला पेंसिल का क्राफ्टेड स्विंग है। इसके अंदर बहुत तरह का आर्ट किया है। इसमें लाइट कार्विंग आर्ट भी किया हुआ मैंने, कहीं कहीं लाइट्स को क्राफ्ट किया है, फिर क्राफ्टिंग की है। एक डिफरेंट है। $45,000 में बेचूंगा और इस पे मेरे अपने जो हैं 8,50,000 रुपये लगे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, मौजूद हूँ मैं इस वक्त शहर कायद में। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक शाहकार, एक शानदार स्विंग जिस पे मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ। इस झूले को बनाया है बिलाल आसिफ ने। इस झूले को पेंसिल से बनाया गया है और इस झूले पे 45,000 पेंसिल लगाई गई है। अब तमाम तर चीज को बनाने का एक मकसद था, जो पर्पस था वो इस झूले को, इस स्विंग को डेडिकेट करना था। 16 दिसंबर EPS अटैक, उन बच्चों के लिए ये शानदार शाहकार को बिलाल आसिफ ने अपने हाथों से बनाया है। इसे बनाने का सोचा क्यों, कितना टाइम लगा और मजीद क्या गुफ्तगू होगी, ये मैं आपकी बात करवाऊंगा बिलाल आसिफ से। ये आइडिया ज़हन में कैसे आया? आइडिया ऐसे आया कि मेरे अंदर कुछ सलाहियत थी, कोई काबिलियत थी। जब मैंने उठाई पेंसिल और निकला कुछ बनाने, तो मुझे नहीं पता था मेरे इस पेंसिल से क्या होगा। बस मेरे जहन में था कि अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा करना है, एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ बनानी है जो कि एक पैगाम जाए और पूरी दुनिया को पता चले पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। ये जो झूला बनाया है आपने, क्या दुनिया में इस तरह का शाहकार पहले बन चुका है? नहीं, ये जो झूला है ये दुनिया का वाहिद पहला पेंसिल का क्राफ्टेड स्विंग है। इसमें मैंने लाइट कार्विंग भी की है, क्राफ्टिंग भी की है, डिफरेंट चीज़ की है। कितना टाइम लगा बिलाल बनाने में? कितनी पेंसिल्स लगी इसको बनाने में? इसमें पेंसिलें जो लगी हैं वो 45,000 लगी हैं, तकरीबन 45,000 पेंसिल्स लगी हैं। लेकिन जो टाइम की बात है, वक्त की बात है, तो एक जुनून था। शुरू में जब मैंने ये स्टार्ट किया तो पूरा दिन लगने लग गया। फिर टाइम कम होता गया जैसे जैसे दिन आगे जाते रहे। ये मैंने 2018 में शुरू किया था और अगस्त में इसको ख़त्म किया है। 2021 अगस्त में? जी 21 में ख़त्म किया और तकरीबन इसके अंदर जो है 2 साल 6 महीने लगे। ये शौक कैसे हुआ? शौक था मुझे पेंसिलें जमा करने का। बच्चा था, मुझे नहीं पता था मैं क्या हूँ। बस बच्चों को शौक होता है ना, पेंसिलें लेनी है, अलग तरह की लेनी है। कितने ममालिक की पेंसिल्स अप्रॉक्सीमेटली आपके पास होंगी? मेरे पास तकरीबन 16 ममालिक की पेंसिल्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज की। मेहनत तो बहुत लगी। कुछ ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा मेहनत लगी, वो क्या पार्ट? जैसे अब हम जिस पे बैठे हुए हैं ना, इस पे ज्यादा मेहनत लगी है। इसके अंदर बहुत तरह का आर्ट किया है। इसमें लाइट कार्विंग आर्ट भी किया हुआ मैंने, कहीं कहीं लाइट्स को क्राफ्ट किया है, फिर क्राफ्टिंग की है। एक डिफरेंट है क्योंकि जिस पे हम बैठते हैं ना, ज़्यादातर फोकस उस पे जाता है। अगर आप इसकी वायर देखें तो उसको भी मैंने कवर किया हुआ है। शमाएं जल रही हैं तो उनके अंदर भी ऊपर से वायरें आ रही थी, उन पेंसिल के अंदर होल्ड करके उसको कवर किया है। फिर जिस पे बैठे हुए हैं उस पर टाइली आर्ट किया है, उसको भी मैंने क्राफ्ट करके पूरा मशीन से भी कुछ काम किया है, कुछ हाथ से भी किया है। क्या जुनून था, वो क्या मैसेज था, वो क्या बात आप दुनिया को बताना चाहते थे? जब मैंने देखा APS के 14 शहीद हुए हमारे और किस तरह से मासूम बच्चे फूल जैसे मुरझा गए, तो जब मैंने ये स्टार्ट करना शुरू किया तो आपके जहन में कलम आया? एक कलम आया और कलम के साथ एक मैसेज आया और मैसेज के साथ इसके अंदर आपने डार्क कलर देखा है तो ये खौफ है। इसके अंदर फिर आपने कलर देख रहे होंगे, रेड कलर का ज़्यादा है तो वो लहू है, उसकी ताकत दिखाई है। और आपको इसको ये पावर दिखाई है कि हर बच्चा एक सुपरमैन है, एक पावरफुल है। सिर्फ पाकिस्तानी बच्चा नहीं बोला, ये मैं बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया की। 2 साल 6 महीने लगा के इसको बनाया और एक मैसेज बनाया है और पूरी कौम का पैगाम मैं भेज रहा हूँ। इस आर्ट के ज़रिए दुनिया में जाएगा और पता चलेगा एक पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। ये वाकई सिर्फ पेंसिल है या इसमें कोई लकड़ी का भी अलग से इस्तेमाल करके बना दिया कि यार बस सही है, कितनी इन्वेस्टमेंट करूंगा पेंसिल की? नहीं, ये बिल्कुल पेंसिल्स हैं और इसके अंदर जो लेड इस्तेमाल होता है, पेंसिल का अपना लेड है। कहीं कहीं उनको मैंने शाइनिंग की है जहाँ पर शाइनिंग की ज़रूरत थी, कहीं कहीं मैंने उनको मैट रखा है, कहीं कहीं मैंने क्राफ्टिंग की है, अलग अलग की है। कुछ पेंसिलें आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी बड़ी पेंसिलें, देखा होगा हर जगह मिलती नहीं है, तो ऐसा ही था। पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, मैंने पाकिस्तान से बाहर भी ट्राई की कि मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही थी। मैं लकड़ी लेकर आया शीशम की, फिर मैंने उसको तराशा, शेप बनाई, फिर उसके अंदर लेड डाला, कार्बन डाला, फिर रबड़ पे आके मसला हटक गया, फिर रबड़ भी बनाया। क्या आप इसकी कीमत मुकर्रर करते हो? चाहते क्या हो कि ये बिक जाए, इसकी बिड लगे
ये शाहकार दुनिया में दिखाया जाए या ये पाकिस्तान में रह जाए, क्या चाहते हो? मैं चाहूँगा पहले तो कि ये बिके तो पाकिस्तानी कोई ख़रीदे, या कोई हमारी ये गवर्नमेंट देख रही है वो ख़रीदे, या फिर कोई आर्मी का कोई इदारा हो या कोई भी हो हमसे ले और इसको यहाँ रखे। मैं इसको बेच के अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और कुछ करना चाहता हूँ। $45,000 में बेचूंगा और इस पे मेरे अपने जो हैं 8,50,000 रुपये लगे हैं तकरीबन, और उसके अलावा 45,000 पेंसिलें लगी हैं। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। नाज़रीन, मुलाकात करवाई मैंने आपकी बिलाल आसिफ से। अंदाजा हो गया होगा आपको कि पाकिस्तान में किसी किस्म के टैलेंट की कमी मौजूद नहीं है। ये दुनिया का वाहिद झूला है जो कि पेंसिल के क्राफ्ट से बनाया गया है, और ये बिलाल आसिफ उम्मीद करता है कि इस झूले की जितनी इस पर अब तक मेहनत की गई है, जिस कमाल अंदाज में इस पर आर्ट किया गया है, इसकी कीमत भी उतनी ही मुकर्रर की जाए, इस उम्मीद के साथ कि शहर कायद बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। जिंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।